कहता है समांतर चतुर उपप्रमेय क्लास 9 में उपप्रमेय अब है। इसमें कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। कौची? हाँ रे न, हमरा तो नहीं समझ में आती तो क्या समझ में आती जान नहीं। अगर हमरा तो नहीं समझ में लो तो केकरो तो नहीं समझ में आती, जान ले। देखो हम एक समांतर चतुर्भुज ले लिए हैं, समांतर चतुर्भुज ले लिए बुआ, तो इसको नाम दे दो ए बी सी डी। अब कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है यानी इसका एरिया जो होता है किसी एक भुजा, कोई एक भुजा मान लिया जाए ये वाला भुजा ले लिए हैं, और इसके संगत शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब शीर्ष से डाला गया लंब, इसी पर जौन भुजा लेंगे उसी पर, तो इस भुजा लिए तो इस पे यहाँ से लंब डाल देंगे, सीधा आएगा लंब, आएगा ना। संगत शीर्ष लंब, लंब के मतलब ऊंचाई, ऊंचाई जो होता है सीधा न पाता है कि टेढ़ा न पाएगा, इसे नहीं ना। संगत शीर्ष लंब, लंब के मतलब 90 डिग्री। असंगत किसी एक भुजा और संगत से सब, देखो ई भुजा लिए तो इसी पर लंब लिए, तो इसके लंब के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इसका गुना इसका के बराबर होता है। एक्चुअली हम इसको पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़ना है, अभी आप 8 में पढ़ना है सब चीज़। फार्मूला है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर, भी समझाते पहले लिखिए। देखिए कहता है दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे बिंदु ई दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। बिंदु क्या दे दिए, ए दे दिए। और जिसमें कहता है कुछ उस किसी एक भुजा और उसके संगत शीर्ष लंब, यानी डी ई लंब है ए बी पर, है कि नहीं है। डी ई जो है लंब है ए बी पर, हम इसको बोल सकते हैं डी ई लंब ए बी पर, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डी ई जो होगा लंब होगा किस पर, ए बी पर। अब बताइए अब और क्या दिया हुआ है, तो कहता है सिद्ध करना है एरिया ऑफ, तो सिद्ध करना है यानी साबित करना है, तो साबित करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर डी ई गुना ए बी गुना डी ई कर देते लोग, ए बी गुना डी ई। यही तो बोला है कि साबित करिए कि इसका एरिया जो होगा आधार गुना ऊंचाई के बराबर होगा। देखिए कुछ बोला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, जैसे लंबाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, ऐसा ही क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा, कोई एक भुजा असंगत शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इसका और इसका गुणनफल के क्या होता है, बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो ये लंब है तो संगत शीर्ष लंब ई वाला और आधार ई वाला ले लिए हम, बेस यानी एक भुजा ले लिए ई वाला। अगर हम ई वाला लेते तो यहाँ से लंब पड़ता कि नहीं, तो छोड़िए खैर। अब समझिए कि हमको साबित करना है डी ई गुना ए बी, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तब इसको साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता पड़ेगा। रचना क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक रचना नहीं करेंगे नहीं बन पाएगा वो। हम अभी कल पढ़े थे कलिया प्रमेय में कि एक ही भुजा एक समांतर रेखा के बीच बने दो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, पढ़े थे ना। तो इसमें हमको एक चीज रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना में हम एगो आयत बना लेंगे। क्या करेंगे, एगो आयत बना लेंगे। आयत कैसे बनेगा, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है
हम बताए थे कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसी में आयत बना लीजिए। देखिए आयत बनेगा तो ई कोण 90 डिग्री, ई वाला, और यहाँ से आयत बनाइएगा तो ऐसे बनेगा आयत। अब देखिए ये तो लाइन डॉट डॉट से रहेगा, रहेगा ना, ये किससे रहेगा, ये डॉट डॉट से रहेगा। लीजिए डॉट डॉट कर दिए। यानी अब देखिए यहाँ पे नाम दे दीजिए P, यहाँ Q, चाहे यहाँ P, यहाँ Q, जैसे मर्जी ऐसे नाम दे सकते हैं, P Q कहीं भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए अभी समझाते हैं बाबू। A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ से A B P Q एक आयत बन गया, आयत नहीं बन गया है, आयत, आयत बन गया कि नहीं बन गया। आप आयत की परिभाषा हम समझाए थे कि समांतर चतुर्भुज को ही आयत कहते हैं जिसका सब कोण 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा जी। ये तो ये सब तो डॉट डॉट लाइन से रहेगा, बात समझ आ रहा है ना। ये तो इस साबित का नाम को ई गुना में ई बराबर एरिया बराबर हो जाएगा, है ना बउआ। तो रचना हम क्या किए कि ए बी पी क्यू एक आयत बनाया, ए बी पी क्यू एक आयत बनाया। और रचना जो अपने मन से करते हैं बउआ, अपने मन से कोई भी चीज़ को साबित करने के लिए अपने मन से चाल चढ़ना पड़ता है। कैसे कौन चोर को पकड़ेंगे, तो साबित करने के लिए तो अपने मन से करना पड़ेगा कि आयत बनाए हम काहे लगी, क्योंकि आयत भी एगो समांतर चतुर्भुज होता है। और हम कल पढ़े थे कि एक ही आधार पर बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर एक समानांतर रेखा के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही ना कल पढ़े थे, कल वाला प्रमेय में। चलिए तो हमको प्रमाण देना होगा। अब रचना जब कर लिए तो क्या देंगे अब प्रमाण में हम लिखेंगे, कल प्रमेय पढ़े थे वही चीज कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही आधार, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच, और एक ही समांतर के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। यानी देखो बुआ, एक ही समानांतर चतुर्भुज है तो समांतर रेखा ही, आ एकरा पर दूगो चतुर्भुज बन रहा है, एगो ए बी सी डी, एगो ए बी पी क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ए बी पी क्यू दोनों का एरिया जो होगा बराबर होगा। कल ही हम पढ़ लिए थे इसका, नहीं तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ आयत, आयत ए बी पी क्यू। समझो इधर गौर से। अब इस चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। ए बी पी क्यू तो एगो समांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि आयत हम लिए हैं यहाँ पे। तो आयत समांतर चतुर्भुज को ही कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री आमने सामने की भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है। अच्छा अब बताइए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, लिए थे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। अब बराबर में
आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, तो लंबाई ई वाला है और चौड़ाई ई वाला है आयत में। आई भी लंबाई ये है, आई भी चौड़ाई ये है, तो आयत में लंबाई दोनों बराबर होता है और चौड़ाई भी दोनों बराबर होता है। तो लंबाई ई वाला यानी इस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं ए बी गुना में बी पी, बी पी नहीं लिख सकते ऐसा, आप यहीं पे समझ में नहीं आया होगा ये कैसे लिख दिया सर। बाबा ये देखो क्या है, आयत ए बी पी क्यू क्या है, एक आयत बनाए थे हम, तो आयत एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो बउआ ये आयत में लंबाई दो गो है तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आई भुजा बराबर फार्मूला होता है इसका कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस आयत में लंबाई ए बी है, तो ये आयत का क्षेत्रफल है ना लिखल है वाला एरिया ऑफ ए बी क्यू मतलब क्षेत्रफल ए बी पी का, तो ये लिखे चाहे हम एरिया ऑफ क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई ए बी और चौड़ाई बी पी लिखिए चाहे ए क्यू लिखिए, बात बराबर है। बी पी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, कहता है ये जो डी ई है ये लंब है, ये डी ई क्या है लंब है। हम बोल सकते हैं चूंकि डी ई लंब है किस पर, ए बी पर, ए बी पर, ए बी पर ना लंब है, चूंकि डी ई जो है लंब है ए बी पर। आप बताओ ए बी पर लंब है बउआ, तो लंब है और ई आयत है ना, तो बताइए ई वाला और ई वाला बराबर रहेगा आयत में, तो बताइए जब ये लंब है तो इहो बराबर ई नहीं हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होती है। केजू पर खींचिए, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है, जितना लंबाई जितना लंबाई जितना लंबाई, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है, समांतर चतुर्भुज समांतर होता है। तो हम कह सकते हैं इसी तरह से कि डी ई बराबर पी बी या बी पी नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि चूंकि ए बी पी क्यू एक आयत है, एक आयत है। आप समझिएगा बुआ, ए बी पी क्यू ये आयत नहीं है, तो आयत में जितना गोई रहेगा, जितना गोई रहेगा ना, अब बीचे में जितना वो डालेंगे वही ना रहेगा। जैसे मान लो ऐसे आयत हम बनाए, तो बताइए ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तो बीचे में जो डालेंगे वो तो 5 सेंटीमीटर न रहेगा, यहाँ भी बीचे में डालेंगे वो भी तो 5 सेंटीमीटर न रहेगा। तो ई डी ई बराबर पी बी पी, अब हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी इक्कर बराबर ई है, अब बीचे आयत के बीचे में मिला दिए तो डी ई बराबर बी पी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी डी ई बराबर बी पी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, डी ई बराबर बी पी। अब बताइए, अच्छा अभी हम तो ये लिखे थे आई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर में क्या लिखे थे हम, ए बी गुना में बी पी, कोई दिक्कत नहीं ना, ए बी गुना में बी पी। अच्छा जी, तो हो गया प्रूफ और कुछ। देखिए यही ना लिखे थे ये वाला, आई यहाँ पे आया था, तो बताइए हम इसको अब ऐसा कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर ए बी को ए बी रहने दिए क्योंकि हमको लाना है ए बी गुना डी ई, तो ए बी को ए बी रहने दिए आ गुना, देखिए बउआ डी ई बराबर बी पी ले आए हैं। अच्छा यहाँ पे बी पी लिखल ना था ये वाला, तो बी पी बराबर डी ई नहीं लिख सके, ये बी पी के बदले हम डी ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि बी पी बराबर डी ई आ गया है। देखिए नहीं, बी पी बराबर डी ई आया कि नहीं आया है,
जितना गोई है, जितना गोई है, तो इसके बदले हम इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तब बीपी के बदले हम डी रख लिए। यही तो प्रूफ करना था कि बाबा ई गुना ई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए बी गुना डी ई। आ गया एरिया ऑफ, साबित करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर ए बी गुना डी ई। ए बी गुना डी ई नहीं हो गया, ए बी गुना डी ई आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। इसको रचना किए हैं, ये सब डॉट डॉट लाइन से रहेगा। ये रचना किए वो है, इसको क्या किए हैं, रचना किए। हमारा मेन फिगर यही है ए बी सी डी, मेन फिगर हमको ए बी सी डी है। बाकी तो ए बी पी क्यू हम रचना किए थे, ये लंब डाले थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर ले।